हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का पेपर देखने वाले हैं, जो कि पास्ट 5 ईयर के पेपर है। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर को देख के आप अपने दिमाग में एक आइडिया बना सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस सब्जेक्ट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MEB कहा जाता है, उसमें बहुत ही सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही टफ हो सकता है आपका पेपर। इस वजह से मैंने आप सभी को सोचा कि 5 साल पुराने पेपर दिखा दूं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सभी के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं पेपर में, कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे थ्योरी क्वेश्चन को देखा हुआ है, सारे पेपर को देखा, 5 साल 10 साल तक के पुराने पेपर को मैंने देखा। उसके बाद मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि मेरी एक सेकंड वीडियो आएगी, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी के क्वेश्चन बताऊंगा कि MEB में इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं किया है या फिर आपको MEB के न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप वो सारे लेक्चर देखकर अपने एग्ज़ाम में जाइएगा। अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बनते हैं, देखते हैं ये कौन से ईयर का पेपर है आपका। ये है आपका 2017 ईयर का पेपर है और सेमेस्टर दिसंबर में हुआ था ये आपका पेपर। तो इस पेपर में सबसे पहले क्या दिया गया है दोस्तों, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ के ऑफ अ लिक्विड मेटल इज प्रेसाइडेड वाया द एम्पेरिकल इक्वेशन K इक्वल टू A S B by T where K is a joule, SMK and A and B are constant. What are the unit of A and B? तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कन्वर्ट 10 GAL अपॉन हावर टू मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ये भी आपका थ्योरी क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी था। तो इसमें सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 2017 का पेपर है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट करना कंपलसरी है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों पार्ट को बताना है। यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, यील्ड ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अभी बता दूं कि थ्योरी क्वेश्चन में पेपर बनेगा तो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो ये तीनों 100% आएंगे। 100% इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे ही। और क्या दिया गया है, प्रूव करो कि 1 जूल इक्वल टू 10 अर्ग होता है। उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब एगमाथ्स लॉ, एगमाथ का नियम क्या होता है उसको बताइए। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें 1 पार्ट करना है, जो कि दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर इसमें 1 पार्ट करना है, इसमें भी दोनों आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आपका जो आता है क्वेश्चन 5th, इसमें क्या करना है दोस्तों, आप सभी को 3 क्वेश्चन इसमें करना कंपलसरी है। तो फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड एथनॉल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये फॉलोइंग डाटा दिया गया है, इसमें क्या करना है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है एथनॉल लिक्विड की। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 और थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। एक होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड क्या है आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद क्या है आपका नेट एंड ग्रॉस हीटिंग वैल्यू है। तो अच्छे से दोस्तों, अब आपका ये हिंदी में दिया गया है, जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो अब हिंदी के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे भी आपके थ्योरी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इंग्लिश में समझा दिया है, हिंदी में आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। फिर आपका पार्ट 3 दिया गया है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर B है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद पार्ट 4 आता है, इसमें आप सभी को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे और 2 आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। तो दोस्तों, अब आता है 2018 का पेपर।
2017 का पेपर हम लोग देख चुके हैं। अब 2018 का पेपर देख लेते हैं MEB का कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से खाली 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करिए 50 PSI को टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आपको नंबर गेन करना है तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। उसमें जितने भी कन्वर्जन दिए गए हैं आपके बुक में, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में सारे कन्वर्जन पढ़ लीजिए। 100% एक कन्वर्जन आपके पेपर में पूछेगा। उसके बाद आपका क्या आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोलारिटी और मोलिलिटी। अगर आप मोलारिटी और मोलिलिटी को डिफाइन कर देते हैं तो आपका 5 नंबर यहाँ पे भी बन जाता है। 5 मोल लीटर ऑफ NaOH। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मोल बताना है। तो NaOH का आप पहले वो निकाल लीजिएगा एटॉमिक वेट। उसके बाद इसको 5 मोल से जो भी एटॉमिक वेट आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं MEB में ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस यही एक क्वेश्चन मिल गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एंड हीट ऑफ कंबशन। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं पेपर में। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर मुझे वो रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी थ्योरी क्वेश्चन को आप पढ़ के पेपर देने जा सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल तैयार है तो आप बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें क्या करना है, 2 पार्ट का आंसर देना है। इसमें क्या है, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे कोल को एनालिसिस करने के लिए 2 मेथड होते हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस। यहाँ पे भी दिया गया है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। उसके बाद आपका थ्योरी आया है, क्या कह रहा है, डिफाइन रिसाइकल रेशियो। रिसाइकल रेशियो किसका बताना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेप्ट रिएक्टेंट का। फिर आपके वही हिंदी में दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका 2017 का। ये क्या है दोस्तों, एक बैक पेपर है MEB का। MEB का बैक पेपर भी देख लेते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। तो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसके बाद क्या पूछा है दोस्तों, डिफाइन नॉर्मेलिटी और मोलालिटी। उसके बाद क्या है, एक्सेस लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यील्ड इन रिएक्शन और डाल्टन की थ्योरी। तो दोस्तों आप सभी को ये पता, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आपका बैक पेपर था उसमें ज़्यादातर आपके थ्योरी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए गए हैं, कि जिससे कि बच्चे पास हो जाएं। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे सब थ्योरी क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सारे थ्योरी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2017 का ये बैक पेपर है। डिस्कस NA2 बाई स्टीम पास, bypass stream, recycle and purge, proximate analysis and ultimate analysis, attempt any 2 पार्ट। इसमें 2 पार्ट करने हैं। व्हाट इज फ्यूल गैस एनालिसिस। फ्यूल गैस एनालिसिस क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस होते हैं। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन विथ एग्जांपल आपको बताना है। व्हाट इज नेट और ग्रास हीटिंग वैल्यू। अब इसके हिंदी में देख लेते हैं कि ये पेपर जो था वो हिंदी में कैसा था। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। इसमें भी वही दिया गया है, मोल फ्रैक्शन और पुज फ्रैक्शन की परिभाषित कीजिए। उसके बाद नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की परिभाषा दीजिए। एक्सेस व लिमिटिंग अभिकारक बताइए। अभिक्रिया का डिग्री ऑफ कंप्लीशन व उत्पाद बताइए। डाल्टन नियम बताइए। तो दोस्तों जो इंग्लिश में दिया गया था सेम वही हिंदी में भी दिया गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं 2016 के पेपर पे। मैं आपको यहाँ पे पास्ट 5 ईयर के MEB के क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। इसको सारे पेपर को आप एनालिसिस कर लीजिए, कितने थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो 2016 का जो पेपर था वो हमारे ईयर वाइज चलता था। तो ये हमारे ईयर वाइज के पेपर हैं। तब के पैटर्न और अब के पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन
अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीवीटी के रिलेशनशिप बता दीजिए और एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं ये बताइए। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये बता दीजिए। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है ये बता दीजिए आप। ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दिया गया है एक्सप्लेन डाल्टन लॉ। डाल्टन का नियम कई बार पूछा गया है, एगमत का लॉ भी पूछ लिया गया है आपका। और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ये दोस्तों अब आपके सिलेबस में नहीं रह गया है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड बल्ब टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2016 के ईयर के लिए। यहाँ पे देखिए एगमत्स लॉ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, टाइम सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी एंड मीन हीट कैपेसिटी एसआई यूनिट, ये 100% पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आता है दोस्तों आप सभी का 2012 का क्वेश्चन पेपर। 2012 का क्वेश्चन पेपर कैसा था दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी कन्वर्जन दिए गए हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो पेपर होते हैं उन्हीं को उठा के दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए पेपर लेके आया हुआ हूँ कि अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो पाया है तो अभी से ही ये सारे कन्वर्जन आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में दोबारा से रिपीटेड हो जाए। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाए रहेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ सकेगा। और नीचे फिर से वही दे दिया गया है अप्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस। इसमें 3 पार्ट करना है। डिस्कस द हीट ऑफ कंबशन, मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो एनर्जी वाला चैप्टर है आपका एनर्जी बैलेंस जो चैप्टर है आपका, उसमें हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। और आपका हीटिंग वैल्यू और एक तो नेट ग्रॉस वैल्यू और हाई वैल्यू, वो आपके बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। ये रॉल्ट का लॉ अब की बार 100% आ सकता है। बहुत सालों से नहीं पूछा गया है लेकिन सिलेबस में दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन 100% पढ़ के जाइएगा दोस्तों आप सभी को। अगर थ्योरी क्वेश्चन से बन गया है क्वेश्चन तो 100% ये सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या दिया गया है, 3 पार्ट को करिए। देखिए अभी मैंने बताया हीट ऑफ फॉर्मेशन आया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन पूछ दी गई है, उसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं नेट एंड ग्रॉस हीटिंग वैल्यू भी पूछा गया है। ड्यू पॉइंट भी पूछ लिया गया है। ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट सिलेबस में था बट अब नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के चले जाइएगा, शायद से दोबारा से पूछ ले ये क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट करना है दोस्तों, सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप सभी को एक थ्योरी क्वेश्चन का, जितना भी पेपर में थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है, उसका एनालिसिस करके एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जहां पे सर और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।